हेलो गाइस, दिस इज मुकेश मैक। वेलकम टू मुकेश मैक यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बताता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है ये सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो खत्म होने के बाद में आप अपने आप से यही चीज बोलने वाले हो कि काश ये सारी चीजें मुझे बहुत पहले पता होती। जैसे कि आप देख सकते हो हर जगह पे हमें फॉन्ट देखने के लिए मिलते हैं। टी शर्ट के ऊपर फॉन्ट देखते हैं, पोस्टर्स के ऊपर देखते हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, होर्डिंग्स पे देखते हैं। हर जगह सिर्फ फॉन्ट और टेक्स्ट ही हमें नजर आ रहा है। तो इसके पीछे का जो साइंस है, इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है कि फॉन्ट कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ पे कौन सा फॉन्ट यूज करना है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले। उसी के साथ साथ और भी कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगा जिसकी वजह से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्यों ऐसा होता है कि कई सारे डिजाइन्स के अंदर सिर्फ एक दो टेक्स्ट ऐड करने से भी वो पोस्टर प्रोफेशनल लगने लगता है और कई बार बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद में भी आपका जो डिजाइन है वो खराब लगने लगता है। सो वीडियो को पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते रहिए। सो लेट गेट स्टार्ट। सो दोस्तों, अभी हम आते हैं आज के हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, टाइप्स ऑफ अ फॉन्ट। तो सबसे पहले जितने भी टाइप्स है मैं आपको एक साथ में बता देता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग हर एक टाइप को डीपली कवर अप करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है सेरिफ फॉन्ट, जो सेकंड टाइप है वो है सेंस सेरिफ फॉन्ट, जो थर्ड टाइप है वो है स्क्रिप्ट फॉन्ट, जो फोर्थ है वो है डिस्प्ले और डेकोरेटिव फॉन्ट, और जो फिफ्थ है वो है स्लैब सेरिफ फॉन्ट। सो दोस्तों, अभी हम आते हैं सबसे पहले टाइप के ऊपर जो कि है सेरिफ फॉन्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइप के फॉन्ट को किस तरीके से पहचान सकते हो। सेरिफ जो फॉन्ट होते हैं उसके जो एजेस होते हैं वो राउंड शेप के अंदर होते हैं, या फिर कई बार इसकी जो एज होती है वो इस तरीके से एक स्टैंड के शेप में भी होती है। इस तरीके से आप पहचान सकते हो। और ये जो फॉन्ट है थोड़े से प्रोफेशनल या फिर क्लासी लगते हैं। सो अभी हम आते हैं इसके यूज के ऊपर कि इस तरीके के फॉन्ट को कहाँ पे यूज करना। अगर आपको किसी चीज को लग्जरियस दिखाना है, एक्सपेंसिव दिखाना है, ब्रांडेड दिखाना है, ग्लैमरस दिखाना है या फिर प्रोफेशनल दिखाना है तो आप इस टाइप के फॉन्ट को यूज कर सकते हो। बट एक चीज आपको याद रखनी है कि जिस फॉन्ट का जो इमोशन है आपको उसी जगह पे उसको यूज करना है। किसी भी जगह पे कोई भी फॉन्ट यूज नहीं करना है, जो कि मैक्सिमम डिजाइनर्स करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल, आप एक पोस्टर बना रहे हो, ऐसा पोस्टर बना रहे हो जिसका जो टारगेट ऑडियंस है वो है जिनका जो बजट है वो मीडियम है, बहुत ज्यादा नहीं है, एक्सपेंसिव चीजें वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और ऐसे पोस्टर की जगह पे आप अगर सिर्फ फॉन्ट यूज करोगे तो इनडायरेक्टली उनको ऐसा लगेगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेंसिव है। फिर हो सकता है कि आपके पोस्टर को वो ज्यादा सीरियसली ना ले, क्योंकि उनका एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लेने का बजट ही नहीं है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सो अभी मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल दिखाता हूं सिर्फ फॉन्ट के, ताकि आपको समझ आए कि एग्जैक्टली ये किस तरीके के दिखते हैं। सो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट फॉन्ट है वो है सैंस सेरिफ फॉन्ट। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि ये फॉन्ट किस तरीके होते हैं। सैंस सेरिफ जो फॉन्ट होते हैं ये दिखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं, नॉर्मल होते हैं और रीडेबल होते हैं। मतलब बहुत ही आसानी से आप इन फॉन्ट्स को रीड कर सकते हो। सो अभी हम बात करते हैं इमोशंस के बारे में। तो सैंस सेरिफ ये जो फॉन्ट होते हैं ये इमोशनलेस होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई भी इमोशन नहीं होता। मतलब अगर आप ऐसी चीजों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो जो ना ही तो एक्सपेंसिव है या फिर ना ही तो मतलब लो बजट का है, वो मीडियम कैटेगरी का है, या फिर ऐसी जगह पे आप उसको यूज कर सकते हो जहां पे आपको कुछ भी इमोशन डिलीवर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन के लिए। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे जो पोस्टर्स होते हैं इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, जो इंफॉर्मेशन लिखा होता है, वो सैंस सेरिफ फॉन्ट्स के अंदर ही होता है, क्योंकि इसका जो मेन क्वालिटी है वो है रीडेबल, क्योंकि इन फॉन्ट को आप बहुत ही आसानी से रीड कर सकते हो। और उसी के साथ साथ जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपने कभी भी देखा होगा कि छोटे फॉन्ट्स के अंदर लिखी होती है। तो छोटे फॉन्ट्स के अंदर है तो उसको रीड करना आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देखोगे कि डिस्क्रिप्शन जितने भी आप देखोगे तो वो सैंस सेरिफ फॉन्ट के अंदर ही होते हैं। तो अगर आप भी किसी चीज का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, इंफॉर्मेशन लिख रहे हो, या फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल रहे हो, मेन टाइटल के नीचे कुछ लिख रहे हो, तो वहां का जो फॉन्ट्स है वो सैंस सेरिफ होने चाहिए। बट कई सारे सिचुएशंस में इन फॉन्ट्स का जो यूज है वो चेंज हो सकता है। जैसे कि सैंस सेरिफ फॉन्ट को अगर आप रेगुलर या फिर थिन फॉर्मेट में लिखते हो, मतलब एकदम पतले फॉन्ट में लिखते हो, तो हो सकता है कि वहां पे उसका जो इमोशन है वो लग्जरी हो सकता है। मतलब जो सेरिफ फॉन्ट का कैटेगरी है उसके अंदर ये जा सकता है, मतलब उसकी उस तरीके का काम कर सकता है। सो अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ सैंस सेरिफ फॉन्ट दिखाता हूं जिससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये फॉन्ट किस तरीके के होते हैं। सो दोस्तों, अभी हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है, जो नेक्स्ट टाइप है वो है स्क्रिप्ट फॉन्ट। स्क्रिप्ट जो फॉन्ट होते हैं इनको पहचानना बहुत ज्यादा इजी होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि रनिंग लेटर्स या फिर कर्सिव लेटर्स के अंदर अगर कोई फॉन्ट लिखा हुआ है तो आप बोल सकते हो कि वो एक स्क्रिप्ट फॉन्ट है। सो अभी हम बात करते हैं स्क्रिप्ट फॉन्ट के इमोशन एंड यूज के बारे में।
अगर कोई चीज ब्यूटी से रिलेटेड है या फिर अगर कोई चीज लव से रिलेटेड है, फीलिंग से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है या फिर माइंड से रिलेटेड है, तो ऐसी चीजों के अंदर आप स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज कर सकते हो। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि जितने भी शायरी लिखे होते हैं वो स्क्रिप्ट फॉन्ट के अंदर होते हैं, या फिर अगर कोई वेडिंग या फिर प्री वेडिंग का फोटो है तो उसके ऊपर अगर आपको कुछ लिखना है तो वहां पे स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि स्क्रिप्ट फॉन्ट का जो इमोशन है वो लव है, लव या फिर फीलिंग्स आप बोल सकते हो। तो जहां पे किसी चीज को आपको थोड़ा सा स्मूथ दिखाना है वहां पे भी आप इस तरीके के फॉन्ट्स को यूज कर सकते हो। अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं जिसकी वजह से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि स्क्रिप्ट फॉन्ट किस तरीके के होते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है डिस्प्ले और डेकोरेटिव फॉन्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो फॉन्ट्स होते हैं ये किस तरीके के होते हैं। जो डिस्प्ले फॉन्ट होते हैं इनका जो मेन फॉर्मेट होता है वो होता है बोल्ड। मतलब आप कई बार देखोगे तो ये जो फॉन्ट है ये आपको बोल्ड फॉर्मेट में ही मिलेंगे, या फिर ये जो फॉन्ट है ये अपने आप में एक डिजाइन होते हैं। मतलब अगर आप कोई टाइटल लिख रहे हो और आप अगर डिस्प्ले फॉन्ट के अंदर लिखते हो तो वहां पे आपको डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जो टेक्स्ट है या फिर वो जो फॉन्ट है वो अपने आप में एक डिजाइन लगेगा। अब मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर कुछ एग्जांपल दिखाता हूं जिसकी वजह से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि डिस्प्ले फॉन्ट किस तरीके के होते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं इमोशन के ऊपर कि इस तरीके के फॉन्ट का यूज कहां पे करना है। तो अगर आपको किसी चीज को मॉडर्न दिखाना है, स्टाइलिश दिखाना है, स्पोर्टी दिखाना है या फिर एनर्जेटिक दिखाना है तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि आप इमेजिन करिए कि कोई स्पोर्ट्स की कंपनी है तो उसका जो टाइटल है वो इस टाइप के फॉन्ट में सूट होगा। अगर कोई एनर्जी ड्रिंक है तो उसका भी जो टाइटल है या फिर उसका जो लोगो है वो इस टाइप में सूट होगा। बट आप इमेजिन करिए कि कोई चीज फीलिंग से रिलेटेड है तो वहां पे वो मैच नहीं लगेगा या फिर थोड़ा सा अलग कैटेगरी का लगेगा। तो इस तरीके से अगर आपको किसी चीज को मतलब थोड़ा सा स्टाइलिश दिखाना तो वहां पे कर सकते हो, और उसी के साथ साथ आप टाइटल लिखने के लिए भी कर सकते हो। अगर कोई मॉडर्न प्रोडक्ट से मतलब कोई भी पोस्टर बना रहे हो और वहां पे टाइटल लिखना है, मेन टाइटल या फिर मतलब कोई भी टाइटल लिखना है तो वहां पे भी आप इस टाइप के फॉन्ट को यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा डिजाइन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अभी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है स्लैब सेरिफ फॉन्ट। अब हम देखते हैं कि इस टाइप के जो फॉन्ट है वो किस तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्लैब सेरिफ जो फॉन्ट होते हैं ये थोड़े से आपको बोल्ड फॉर्मेट में दिखेंगे और थोड़े से कार्टूनिस्टिक लगेगा। मतलब आपको देख के ऐसा लगेगा कि कोई कार्टून का मतलब प्रोडक्ट है या फिर कोई किड्स के रिलेटेड प्रोडक्ट है। दोस्तों अभी हम आते हैं इसके इमोशन एंड यूज के ऊपर कि इसका यूज कहां पे करना है। तो अगर आपको किसी चीज को फनी दिखाना है, मतलब नॉट सीरियस नहीं है, वो चीज फनी है या फिर एंजॉयबल दिखाना है तो आप इस फॉन्ट को यूज कर सकते हो। उसी के साथ साथ कई बार अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के रिलेटेड आप डिजाइन कर रहे हो जो कि चिल्ड्रन या फिर किड्स से रिलेटेड है तो वहां पे इस टाइप के जो कैटेगरी के फॉन्ट है ये एकदम परफेक्ट लगेंगे। तो अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ स्लैब सेरिफ फॉन्ट के एग्जांपल दिखाता हूं जिससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इस टाइप के फॉन्ट किस तरीके के होते हैं। दोस्तों ये तो हो गया हमारे सारे फॉन्ट्स, बट आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा अगर आपने इस तरीके की इंफॉर्मेशन फर्स्ट बार सुनी है कि ये तो सारा हो गया बट ये याद नहीं रहेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि कहां पे क्या यूज करना है। अगर इसका एग्जैक्टली लिस्ट मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो अभी हम आते हैं डायरेक्टली यूज के ऊपर। अब मैं आपको हर सिचुएशन के हिसाब से बताऊंगा कि वहां पे अभी आपको क्या यूज करना है। आई होप आपको सारी चीजें पता चली होगी, बट फिर भी एक बार मैं लिस्ट आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो अगर आप कोई भी टाइप का एक डिजाइन बना रहे हो और वहां पे आपको अगर एक कोई टाइटल लिखना है जो कि इमोशनलेस है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का टाइटल हो सकता है, नाम हो सकता है कंपनी का, तो उसका जो टाइटल है वो आप डिस्प्ले फॉन्ट के अंदर लिख सकते हो। वो एकदम परफेक्ट लगेगा और रीडेबल भी लगेगा। उसके बाद में अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो, मतलब इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हो, तो वहां पे आप सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज कर सकते हो। और सैंस सेरिफ के अंदर भी आपको क्या करना है, रेगुलर फॉर्मेट के अंदर लिखना है, और रेगुलर फॉर्मेट के अंदर से जो मेन वर्ड्स है उसको आप बोल्ड में लिख सकते हो। वो एकदम परफेक्ट लगेगा और रीडेबल भी लगेगा। फिर उसके बाद में अगर आप वेडिंग या फिर प्री वेडिंग के फोटोज एडिट कर रहे हो तो आपको 100% पता चल गया होगा कि यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट फॉन्ट्स ही यूज करने, यहाँ पे आपको गलती से भी कोई और दूसरे फॉन्ट्स यूज नहीं करने। फिर अगर आप एक ऐसा कोई पोस्टर बना रहे हो, मतलब एल्बम डिजाइन बना रहे हो जो कि मैटरनिटी शूट से रिलेटेड है, बेबी शूट से रिलेटेड है, बर्थडे से रिलेटेड है, तो वहां पे आप स्लैब सेरिफ फॉन्ट
और उसी के साथ साथ स्क्रिप्ट फॉन्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप एक लोगो डिजाइन कर रहे हो तो वहां पे आपको सेरिफ या फिर सैंस सेरिफ फॉन्ट ही यूज करने हैं, या फिर अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी के लिए कोई लोगो बना रहे हो तो वहां पे आप यूज कर सकते हो स्क्रिप्ट फॉन्ट। उसके बाद में अगर आप सिनेमैटिक वीडियोस एडिट कर रहे हो तो वहां पे आपको 100% सेरिफ और सैंस सेरिफ फॉन्ट ही यूज करना है, बट उसका एक रेगुलर वर्जन यूज करना है, बोल्ड के अंदर आपको नहीं लिखना है। और उसी के साथ साथ सिनेमैटिक वीडियोस के अंदर जो दो टेक्स्ट के बीच का गैप है उसको थोड़ा सा ज्यादा रखना है, कम बिल्कुल भी नहीं रखना है। सो दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं एक नोट ऐड करना चाहता हूं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि पर्टिकुलर जगह पे आपको पर्टिकुलर फॉन्ट्स ही यूज करना है, तो ये स्पेसिफिक है सभी डिजाइनर्स के लिए। बट अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ नई चीजें ट्राई करते हो तो वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपके अंदर एक डिजाइन का सेंस डेवलप हुआ है तो आप किसी भी फॉन्ट को किसी भी तरीके से यूटिलाइज करके क्रिएटिव डिजाइन बना सकते हो। पर जो कि बिगिनर्स है, जिनको ज्यादा आइडिया नहीं होता कि कहां पे क्या यूज करना है, तो उनके लिए ये जो सारे एग्जांपल्स है परफेक्ट है। सो दोस्तों, अभी आपको सारी चीजें पता तो चल गई, बट आपके माइंड में 100% एक क्वेश्चन होगा कि अभी इन कैटेगरी के जो बेस्ट फॉन्ट्स है, जो कि बहुत ही बेटर लगेंगे, प्रोफेशनल लगेंगे, उनको कहां से डाउनलोड करना है। तो अभी मैं आपसे कुछ वेबसाइट शेयर करना चाहता हूं, तो वहां से आप बिल्कुल फ्री में जो फॉन्ट्स है उसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। हमारी जो सबसे पहली वेबसाइट है वो है dafont.com, जो सेकंड है वो है bfont.com, जो थर्ड है वो है unblast.com, जो फोर्थ है वो है fontsquirrel.com और जो फिफ्थ है वो है googlefonts.com। अब पहले जो मैंने 4 बताए ये है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, बट गूगल फॉन्ट से आप अदर लैंग्वेज के भी फॉन्ट बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री के अंदर डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। सो दोस्तों, ये तो हो गई सारी इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट फॉन्ट्स एंड टाइपोग्राफी। तो आई होप यहाँ से आगे आप जहाँ पे भी कोई भी फॉन्ट यूज करोगे या फिर कोई भी फॉन्ट देखोगे तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि वो फॉन्ट वहाँ पे उस कैटेगरी के या फिर उस टाइप के अंदर क्यों लिखा हुआ है, और आपका भी जो डिजाइनिंग लेवल है वो आई होप बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा यहाँ से आगे। बट मुझे लगता है कि जितना फॉन्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है फॉन्ट्स के कलर्स। तो आप इसी तरीके का और एक मास्टर क्लास देखना चाहते हो कलर्स के ऊपर, मतलब मास्टर क्लास ऑफ कलर्स, जहां पे हम कलर्स से रिलेटेड सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, टाइप्स ऑफ कलर्स, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी कलर, टर्टरी कलर होते हैं, फिर शेड्स क्या होते हैं, टोन्स क्या होते हैं, हर एक कलर का साइकोलॉजी क्या होता है, कहां पे कौन से कलर्स यूज करने पड़ते हैं। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप करो कि वी नीड द मास्टर क्लास ऑफ कलर्स। तो मैं ट्राई करूंगा कि जो नेक्स्ट मास्टर क्लास है वो हमारा कलर्स के ऊपर आए।